नए साल की शुरुआत हो चुकी है। आज साल 2026 का पहला दिन है और इसी दिन हम आ चुके हैं जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी के मंदिर में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ भक्तों की भारी भीड़ है जो सुबह 4 बजे से मंगला आरती के समय से भगवान के दर्शन के लिए खड़ी हुई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस भीड़ में ज़्यादातर युवा पीढ़ी भी दिख रही है हमको। आज के समय में जो युवा पीढ़ी पार्टियां करने में, सुबह आप शराब और नशे का सेवन करने में बिजी रहती है, वहीं कुछ युवा लोग ऐसे भी हैं जो अपने साल की शुरुआत भगवान के दर्शन से करना चाहते हैं। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, उस युवा पीढ़ी से बात करते हैं कि उसने क्या विचार किया है यहाँ मंदिर पे आने का और क्या चाहते हैं वो आने वाले साल से। तो चलिए लोगों से बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इस वक्त गोविंद देव जी मंदिर परिसर में खड़े हुए हैं और मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पे भक्तों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, जो अभी तो फ़िलहाल फिर भी थोड़ी, ये जो आप तादाद देख रहे हैं ये काफ़ी कम तादाद है। सुबह के टाइम पे यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ था। सब ने अपनी शुरुआत, नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन से करी है। और जैसा कि आपने देखा, हम लोगों ने लोगों से बात करी, जेनजी से बात करी और उनका यही कहना था कि वो अपनी शुरुआत भक्ति से करना चाहते हैं और भक्ति रस में डूब कर करना चाहते हैं। तो हम लोग भी चलते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं एक बार और आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हैं गोविंद देव जी के प्रवेश द्वार के बाहर और यहाँ पे भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है और यहाँ पे मंदिर के पट बंद हो चुके हैं, लोगों को अंदर एंट्री नहीं मिल रही है। कई लोगों के जूते चप्पल भी अंदर ही रह गए हैं, पर वो यहाँ पे अपनी चप्पल तक लेना उनको अलाउड नहीं किया जा रहा है। यहाँ भक्तों की काफ़ी भारी भीड़ है जो सुबह से शायद भगवान के दर्शन का वेट कर रही थी, लेकिन अब पट बंद होने का समय हो चुका है और पट बंद कर दिए गए हैं। सारे भक्तों को बाहर रोक दिया गया है और उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। भाई आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और खाटू श्याम जी का 72 घंटे खुला हुआ है, तो यहाँ कम से कम 24 घंटे तो खुला रहना चाहिए। आप दिखाओ वीडियो में कितनी पब्लिक आ रही है, निराश होके जा रहे हैं। नई साल में लोग श्रद्धा लेके आए हैं, सब निराश होके जा रहे हैं यहाँ से। पूरा दिन खुला रहना चाहिए, मंदिर प्रशासन तक ये बात पहुँचे। आज तो खुला रहना चाहिए। आप उधर तक दिखाओ, आगे वीडियो दिखाओ। बोलो, दूर दूर से आए हैं तो खुला रहना चाहिए। आज तो पूरे दिन, आज तो नया साल है, तो नया साल है। अब वापस जाएंगे या यहाँ रहेंगे? कितना वेट करेंगे बताओ? लाखों लोग आए हैं, कौन रहेंगे? ये गलत हो गया ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम इतनी दूर से आए हैं फिर भी दर्शन नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? ये आज तो पूरे दिन खुला रहना चाहिए ना। आज बंद क्यों किया इन्होंने? आज तो पूरे दिन खुला नहीं। सीएम साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनको सही बोलना चाहिए। तो आप यहाँ कितनी देर से खड़े हुए हैं? मैं 3 बजे का आया हूँ यहाँ, सुबह 3 बजे के। फिर वापस चला गया था, मैं चला गया था, फिर वापस आया हूँ। अभी आया हूँ मैं, तो जस्ट 1 घंटा हुआ है मुझे, फिर हुआ नहीं। पता नहीं क्या है, बोल रहे हैं कि 4 बजे आना, शाम को 4 बजे। ऐसे कैसे चलेगा? तो आप देख सकते हैं कि इस समय भक्तों में कितना निराशा का माहौल है, क्योंकि वो भगवान के दर्शन के लिए सुबह से लगे हुए हैं पर उन्हें दर्शन प्राप्त नहीं हो पाए हैं। तो नए साल की शुरुआत है, तो आपने भगवान के दर्शन करने का कैसे सोचा, कैसे विचार? नए साल की देखिए ऐसा है, अगर भगवान के दर्शन से अपन मतलब भगवान को देख के कोई काम करते हैं तो वो काम बहुत अच्छा जाता है। अब साल की शुरुआत भगवान के दर्शन से हुई है तो साल लगभग पूरा अच्छा ही जाएगा। तो ये सोच के हम आए थे यहाँ पे भगवान के दर्शन करने। और बाकी अभी और जगह भी जाएंगे, गढ़ गणेश जी जाएंगे और अपना मोती डूंगरी हम जाके आ गए, राधा कृष्णा के मंदिर में जाके आ गए, यहाँ आ गए। अभी कितने बजे से निकले आप सुबह दर्शन करने? हम घर से सुबह निकले थे 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। फिर अब बस यहाँ से अभी फ्री होके गढ़ गणेश जी जाएंगे। तो मतलब आज पहला दिन साल का पूरा भगवान जी के नाम है? जी बिल्कुल। और 31 तारीख थी तो लोगों में ट्रेंड है, पार्टी ट्रेंड चलता है। आप लोगों ने पार्टी वार्टी करी? नहीं, हमने पार्टी नहीं करी, हम घर पे ही थे। घर वालों के साथ ही बनाई थी 31st। तो और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपके साथी हैं इन सबकी, क्योंकि आजकल पार्टी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल गया है, यू नो, अल्कोहल कंजम्पशन इज लाइक थोड़ा स्टाइल माना जाता है। तो देखिए कई लोग होते हैं जो स्टाइल मानते हैं इसको, कई लोग होते हैं कि हाँ भाई अच्छी चीज़ नहीं होती, पर वही है, एक चीज़ है, मतलब नशे में अपनी वो सब कुछ भूलने के चक्कर में अब पूरा दिन खराब थोड़ी करेंगे। बस यही है, पीनी नहीं चाहिए बस। मैंने देखा है राजस्थान में स्लोगन भी चलता है, दारू से नहीं दूध से शुरुआत करें। देखिए दारू से नहीं दूध से नहीं लाना चाहिए, इसका ये मतलब है कि दारू ये है कि एक बार को जो इंसान है उसको अलग बना देती है। जैसे मान लीजिए अभी मैं सीधा खड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं दारू पी रखा हूँ तो मेरे अंदर की अलग ही पर्सनैलिटी बाहर निकलेगी।
जो मैं अभी हूँ वैसा नहीं रहूँगा मैं। दूध से ये होता है कि दूध से एक अपने गौ माता होती है, उनसे दूध निकलता है, ठीक है। उनका दूध बहुत वो शुद्ध माना जाता है, उनके दूध से शक्ति भी मिलती है और जो अपने शरीर के जो मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी पूरे हो जाते हैं उससे। और बाकियों का आप क्या कहेंगे, मतलब कि कैसे भगवान की उससे कैसे जोड़ना चाहिए उन्हें, क्योंकि आजकल के उसमें ये लोग थोड़ा बोरिंग मानते हैं कि भगवान में, अध्यात्म में, तो इसके बारे में भगवान कैसे जोड़ना चाहिए। देखिए बोरिंग वो इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पे उनको मौज मस्ती करने को नहीं मिलती, ठीक है। यहाँ पे मतलब भगवान के दर्शन करने आते हैं तो एक तो वो पूरा अपन को वो एनवायरनमेंट मिलता है जिससे अपन को इनर पीस मिल सकती है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। उससे अपन भगवान से सीधा कनेक्ट हो सकते हैं। तो बस यही है, उन कई लोगों को नहीं मिलती, यहाँ पे शांति नहीं मिलती, तो इसलिए वो पार्टी वार्टी करते हैं 31 को। तो आप गोविंद देव जी आए थे, आपको दर्शन हो गए? गोविंद देव जी के आए थे, दर्शन बहुत अच्छे से हुए। 5 अभी गेट बंद हो गए, 5 बजे खुलेंगे अभी तो आपने साल की शुरुआत भगवान के दर्शन से कैसे सोची करने की? वो सबसे पहले ये होता है कि हमको सब कोई हिंदू सनातन धर्म में जन्म लिया है अपन ने, उसके अंदर सब अपने देव देवता के से स्टार्ट करते हैं दिन की शुरुआत। 2026 है सनातन धर्म का और अपन हिंदू धर्म को पालन करते हैं, तो उसके अनुसार हम भगवान के दर्शन करने से स्टार्ट गए तो बहुत अच्छी बात है। उन्नति होती है, सफलता अर्जित होती है, उससे बहुत देश आसमान को छू जाए। अर्थ इकोनॉमिक 30 स्थान पर आएगी भारत की भी। और जब देश का प्रधानमंत्री पीएम ही अपन का भगवान को प्रणाम करता है, ढोक देता है, अष्टांग करता है, तो अपन तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, एक तुच्छ है। और इस प्रकार पालन करिए, उनके अनुसार, देश के अनुसार चला है। अच्छा, ये जो आजकल ट्रेंड चलता है, लोग 31 की रात को पार्टी करके बेसिकली जो ड्रिंक्स होती हैं या रात में सुबह 4 बजे तक जाग करके सुबह सोने जाते हैं, इस पे क्या बोलेंगे आपकी? देखो सबसे पहले अच्छी बात है ये कि अपन को नाइट है सब ये ड्रिंक से चालू करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। ये अपन को बहुत पीछे लेके जाइए, ये अपन की पीढ़ी को गलत एक दिशा में लेके जाइए। कहने का मतलब ये, इससे अपन के एनर्जेटी मतलब डिस्प्रेशन आता है, इससे डिप्रेशन। और एक सनातन धर्म से आप स्टार्ट करेंगे तो एक अच्छी सोच डेवलपमेंट होगी और अच्छा ही होगा लाइफ के अंदर। युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ठीक है, आजकल हम देख रहे हैं कि जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं 2 गुटों में बटे हुए हैं। एक तो थोड़ा सनातन की तरफ है, भक्ति की तरफ रस्में हैं, और दूसरा जो है वो नशे की लत की तरफ जा रहा है। अब ये पार्टी, सोशल मीडिया, इन सब की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो वो अपन के युवा अब डिजिटल इंडिया हो गई, तो डिजिटल इंडिया के अनुसार देश को क्या सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स आते हैं, अच्छे व्यूज के चक्करों में रील्स बनाते हैं। आज की पीढ़ी उस दिशा में ज़्यादा है। ये मैं ये कहना चाहूँगा सभी को कि रियल में हीरो बनो, रील्स में नहीं। रील एक अलग चीज़ होती है और रियल में हीरो बनना एक अलग चीज़ होती है। रियल में एक अपने अंदर एटीट्यूड, अपने भगवान से आध्यात्मिकता अपने अंदर प्रवेश आनी चाहिए और उससे ही उन्नति होती है, न कि रील्स से। अपन जाए कोई एक मान लो एक्सीडेंट हो गया किसी जगह, तो एक्सीडेंट ये थोड़ी आज के ज़माने में अपने फॉलोवर बढ़ाने और न्यूज़ और रील्स बनाने के चक्कर में अपन उसकी फ़ोटो पहले लेते हैं और उसको अस्पताल बाद में पहुंचाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अपने रियल में उसकी सहायता करनी चाहिए। करुणा शब्दों में बोला जाता है, जैसे कि हमारे जैन धर्म बोला जाता है कि हंसो परम धर्म, हंसो परम धर्म। और बौद्ध धर्म में बोला जाता है कि करुणा परम धर्म। और अपन श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हमारे कि सबकी को जिसके अंदर तन मतलब मन है, प्रेम, करुणा, दया भाव है, तो वही मनुष्यता है, मानवता है। तो साल का पहला दिन है, 2026 की शुरुआत हो चुकी है, तो कैसा लग रहा है आपको? पहले बहुत अच्छा लग रहा है। आज दिन के शुरुआत के लिए हमने सोचा भगवान से अच्छा और क्या हो सकता है। इसके लिए हम सुबह जल्दी दर्शन मतलब स्नान वगैरह फ्री हो गए दैनिक नित्य क्रिया से और गोविंद देव जी के आ गए। अब यहाँ से हमारे जाने का प्लान है गढ़ गणेश जी, क्योंकि जयपुर की स्थापना होने से पहले सवाई जय सिंह जी ने गढ़ गणेश जी की स्थापना की थी। और कोई सा भी शुभ काम रहता है, अपने तो देखो राजस्थानी लोग हैं, कोई सब शुभ काम करते हैं सबसे पहले गणेश जी को नोतते हैं। विघ्न हरण मंगल करण
गणनाय गणराज, प्रथम निमंत्रण आपको सकल सुधारो को आज। इसलिए हमारा भी यही है कि नव वर्ष की शुरुआत गणेश जी के नाम करें, जिससे सब अच्छा। तो जो आप युवा पीढ़ी को क्या बोलना चाहेंगे? मतलब पहले तो बताइए कि आप 31 तारीख थी कल, तो आपने कैसे मनाया उसको? पार्टी करी या फिर क्या करा? देखो, मैं हूँ एक स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है अपना फ्यूचर। भाई कैलेंडर बदला है, अपनी लाइफ तो नहीं बदली ना। बस ये है कि कुछ नया जीवन में नया ग्रहण करें। ये नहीं कि क्लबों में जाके पार्टी कर रहे हैं, वो पार्टी नहीं है। कल हमारे यहाँ के जो थे, उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय का यहाँ पे दूध का वो किया था। हमने दूध के साथ लास्ट ईयर सेलिब्रेशन किया, और नव ईयर दूध के साथ, यानी कि बियर के साथ। दूध के साथ, दूध एक ऐसी चीज़ है जो पौष्टिकता लाती है और मनुष्य को अलग ही वो देती है, पॉजिटिव थिंक। मनुष्य एक्टिव रहेगा तो अच्छा काम करेगा। तो हम यूथ है, यूथ में एक तरीके से एनर्जेटिक रहना चाहिए, तो अच्छा करके अच्छा पाओ। तो हाँ, ये हमने जो स्लोगन्स हैं हमने कल भी देखे थे, आज भी हम जब आए तो देखे कि जगह जगह लिखा हुआ है कि दारू से नहीं दूध से शुरुआत करें नए साल की। तो इस पे मतलब क्या राजस्थान सरकार की तरफ से है या क्या है? नहीं, राजस्थान सरकार की तरफ से नहीं था, ये तो यूथ लोगों की तरफ से था। यूथों ने ये एक अलग मुहिम चलाई है। भाई सरकार तो देखो अलग अलग कई चीज़ें वो मतलब वहाँ तो करती है, लेकिन धरातल पे नहीं आ पाती। लेकिन आज का यूथ जो ठान लेता है वो करके रहता है। जैसे अभी ये अरावली बचाओ अभियान चल रहा है, उस पर भी यहाँ के जैन जीजों ने काफ़ी तरीके की मशक्क़त करी है, और कई तरह के नारे वगैरह लगाए। नारे ही नहीं, रियलिटी में वाकई में ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि सरकार अरावली बेच रही है, तो सरकार को नहीं, जितने सरकार को पैसे चाहिए यूथ देंगे हम। क्योंकि आज का यूथ ये है कि जो चाहे ना वो कर सकता है, केवल एक संगठन से। इसलिए यूथ को ये चाहिए कि हमेशा ऐसा कदम उठाए, आगे आने वाली सरकारें भी सोचे कि वाकई में राजस्थान बदल रहा है, राजस्थान में यूथ सजग है। ये नहीं कि पहले की तरह देख लिया सुन लिया हो गया काम, वो नहीं है। आज का यूथ समझ रहा है और कर भी रहा है ये। तो आप लोगों को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि वो भक्ति की तरफ ज़्यादा किस तरह से अपने आप को प्रभावित कर सकते हैं, कैसे रहना चाहिए? देखो, आजकल यूथ ज़्यादातर रहता है डिमोटिव, क्योंकि वो रहता है नशे की लतों में, या फिर आजकल ज़्यादातर फ़ोन के यूज़ की वजह से यूथ बिगड़ता जा रहा है। क्योंकि वो जैसा देखेगा वैसा ही करेगा। आज भगवान ऐसा है, आज 2 मिनट जाएगा भगवान के मंदिर में तो उसको अलग ही सुकून मिलेगा। भाई रियल आदमी का 2-3 तरह के माइंड रहते हैं। अब आदमी नॉर्मल IQ और EQ तो लगा लेता है, लेकिन SQ मतलब स्पिरिचुअल माइंड नहीं लगा पाता। और आजकल कोई भी काम देख लो, नॉर्मल लोग अलग फैमिली बना के रहने लग गए, और उनमें ना माता पिता से संस्कार मिल पाते हैं, ना ही कुछ, ना छोटी बड़ी बात समझ पाता। नॉर्मल थोड़ी सी कुछ हुआ और तुरंत गुस्सा आ जाता है उसको। तो वो आदमी क्या थोड़ा आध्यात्मिक से दूर है। आध्यात्म वाला बंदा सब चीज़ को सही तरीके से समझेगा भी और उसको सही कदम भी लेगा। तो मैं तो ये जानता हूँ कि आदमी को आध्यात्म से सब चीज़ जोड़ के करना चाहिए। जैसे बड़ा है तो उसका आदर करो, बड़ा समझ के। ये नहीं कि यार अंकल मतलब नॉर्मल लेके चल रहा है और उससे लड़ाई कर रहा है, मतलब छोटी मोटी बात को ऐसा नहीं कि सीधा फ्लो में चल गया थोड़ा। अच्छा, हमने ये भी देखा है जैसे यूथ जो है, यूथ भी हो गया है, बहुत लोग हो गए, वो मंदिर के दर्शन स्पिरिचुअलिटी की तरफ शायद ज़्यादातर सोशल मीडिया के लिए आते हैं कि अपनी रील बनाने के लिए, व्लॉगिंग के लिए। एक्चुअल में उन्हें वो दर्शन के लिए नहीं आते। तो उस पर कुछ कहेंगे? देखो, आजकल लोगों ने रील वगैरह का ज़्यादा चलन लगा रखा है, लेकिन मैं तो जानता हूँ भगवान के मंदिर में फ़ोन अलाउ नहीं करना चाहिए। जहाँ तक है मेरा तो कहना ये है कि भगवान के मंदिर में फ़ोन अलाउ नहीं करना चाहिए। कई जगह है ऐसी जहाँ पे फ़ोन मतलब भगवान के साथ फ़ोटो भी अलाउ नहीं कर रखी, वो सही है। क्योंकि एक बात बताओ, तुम घर बनाओ, वीडियो वगैरह बनाना अच्छी बात है, वीडियो बनाना आज के यूथ के लिए सही है, लेकिन उनके लिए अलग जगह है। अब जैसे आमेर किला वगैरह ये ऐसे काफ़ी जयपुर में खूब दर्शनीय स्थल है, वहाँ बनाओ ना रील। अब भगवान के साथ तुम सेल्फी लेके खड़ा होकर सेल्फी ले रहे हो। अब तुम एक जगह तो भगवान को पूज्य बना रहे हो और एक उनके साथ में फ़ोटो लेकर स्टेटस लगा रहे हो, क्या मतलब निकल रहा है भाई? वह तुम पूजा थोड़ी कर रहे हो, भगवान का नादर ही हुआ कि खुद को भगवान के बराबर में खड़ा कर रहे हो तुम लोग। तो मैं तो जानता हूँ कि रील बनाओ, लेकिन ऐसी जगह बनाओ जहाँ रील बनाने के लिए। भाई काफ़ी जगह जयपुर में दर्शनीय है, वहाँ रील बनाओ तुम। ये भगवान का थोड़ा आध्यात्म का केंद्र रहना दो, बस यही है। तो साल का पहला दिन है, तो आप लोग भगवान के दर्शन करने आए हो गोविंद देव जी के, तो क्या विचार रहा आने का? विचार तो यही था, जैसे पिछली साल भी हम लोग आए थे यहाँ पर और हमेशा आते ही रहते हैं, तो यहाँ पर आते ही एक तो बहुत अच्छा लगता है। और साल की शुरुआत ही अगर भगवान की भक्ति से होगी तो पूरा जो साल है वो ही अच्छा हैप्पीनेस से जाएगा। तो यही सोचकर हम हर बार आते हैं यहाँ पर और आना पसंद करते हैं, और सबको आना भी चाहिए। साल की शुरुआत हमेशा भगवान जी की भक्ति से, दर्शन से करना चाहिए।
तो आपने कल 31 दिसंबर थी, तो कल पार्टी वार्टी करी है रात में कि नहीं करी? नहीं नहीं, तो ये जो ट्रेंड सेट है आजकल के टाइम पे, गढ़ गणेश जी के मंदिर पर ही गए थे। अरे वाह, मतलब साल के जाने और आने के दोनों में भगवान जी, सो वेरी गुड। अच्छा, ये जो ट्रेंड सेट है आज के टाइम में कि 31 दिसंबर की रात में जो मोस्टली लोग हैं वो पार्टी करना पसंद करते हैं, 4 बजे तक जागना, अल्कोहल कंजम्पशन, इस पे कुछ बोलोगे आप? अल्कोहल वगैरह से इन सबसे दूर ही रहना चाहिए। जितना अपन भगवान जी के प्रति ज़्यादा वो रहेंगे, अटैच रहेंगे, उतना ही अच्छा होगा। शुरुआत में अच्छे से ही करेंगे तो अच्छा ही पूरा साल जाएगा। अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह ये सब तो वैसे ही बहुत मतलब ख़राब ही करती है चीज़ें, तो ये चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए, नशा वगैरह से। तो बाकी यही बोलना चाहूँगी बस। और ये जो हमारी जेंजी है स्पेशली, आप उनको कुछ बोलेंगे? क्योंकि हमारी जो जेंजी है वो शायद कहीं ना कहीं 2 डिवाइड्स में डिवाइडेड है, ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक तो सनातन की तरफ बहुत ज़्यादा है, वो भक्ति रस में है, और एक जो है वो रील्स, सोशल मीडिया, इनसे बाहर ही नहीं आ पा रही है। तो हाँ, रील्स वगैरह जैसे लोग बाग आते भी है तो दिखावे के लिए आते हैं वो ज़्यादातर, कि आ रहे भी हैं तो बस आएंगे, फिर वीडियोस वगैरह, उनको भगवान के प्रति इतना वो नहीं होता, वो सिर्फ रील्स के लिए आते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि इतना ज़्यादा वीडियोस वगैरह ना कर उनकी तरफ फोकस ज़्यादा रखें, और तो सब कुछ अच्छा होगा बाद में भी, और ये जो साल है वो भी अच्छा जाएगा। वीडियोस वगैरह के लिए ही नहीं, अपने मन से भी अच्छी आस्था और अच्छा रखें, भगवान की तरफ अच्छा कंट्रीब्यूशन रखें, वीडियोस वगैरह भी बनाएं, फ़ोटोज़ भी खींचें, पर कंट्रीब्यूशन भी अपना उतना ही अच्छा दें। और एक जो ये हमारा जो सनातन है वो भारत के साथ साथ विदेशों में भी बहुत ज़्यादा उसको अपनाया जा रहा है, विदेशी लोग भी उसको बहुत ज़्यादा मान रहे हैं, शायद हम लोगों से ज़्यादा उनमें आस्था है इस चीज़ को लेके। तो इस पर कुछ बोलिए। हाँ, तो अभी जैसे इंडिया के लोग और ये सब जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कल्चर, तो वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को अपनाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको पसंद आती है ये चीज़ें, तो वो लोग करते हैं। और वो यहाँ पर आकर भी अपना जो भी कंट्रीब्यूशन रहता है अपने से ज़्यादा उनका दिखता है यहाँ पे। अभी भी जैसे गोविंद देव जी के मंदिर में यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं तो वो लोग ज़्यादा इंजॉय करते हैं मतलब अपने अलावा इंडिया के जो लोग हैं और जिन लोगों को होना चाहिए यहाँ पे, उनके अलावा फॉरेनर्स जो होते हैं उनका अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है, जैसे डांस वगैरह, भक्ति में। तो बस वो लोग ज़्यादा इंजॉयमेंट करते हैं अपने को, जो अपने तो लोग आजकल सब वीडियोस वगैरह और इसके लिए ही आते हैं, जहाँ तक मेरे को लगता है। तो इस बात से खुशी हो रही है कि हमारा सनातन जो है वो दुनिया भर में फैल रहा है। इस पे हाँ, ये भी बात की बहुत खुशी है कि हमारा जो सनातन धर्म है ये पूरा, और मतलब सब इंडिया में, यहाँ तक कि बाहर की जो कंट्रीज़ है वहाँ पे भी फैल रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ये भी शायद जो फ़ोटोज़ वगैरह और इंडिया के लोग भी ये करते हैं, रील्स वगैरह बनाने, उसी से वो फैल रहा है। पर ये है कि भगवान की तरफ भी ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन और भक्ति के प्रति ऐसे होना चाहिए, रील्स वगैरह भी बनानी चाहिए, पर मतलब भगवान की तरफ भी अटैचमेंट है। रील और रियलिटी में अंतर होना चाहिए, बट हाँ, ठीक। तो साल का पहला दिन है, नए साल की शुरुआत हुई है, और भगवान जी के दर्शन करने का कैसे ख्याल है? मतलब क्या है, मेरा सपना ही था एक तरीके से कि है ना गोविंद देव जी मुझे आना है, वो भी न्यू ईयर वाले दिन। पर है ना मैं हर साल ट्राई करती थी पर आ ही नहीं पाती थी, पता नहीं क्यों। पर इस साल तो गोविंद देव जी ने मुझे ट्रस्ट में बुला ही लिया और एक तरीके से मेरा ड्रीम ही पूरा हुआ है। रियल में मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आकर। मतलब मेरा रात से प्लानिंग था कि जल्दी उठना है, गोविंद देव जी जाना है। वैसे मेरा प्लान था कि मैं सुबह आऊँ, बट है ना उठ ही नहीं पाई मैं टाइम से, पर है ना आना ही नहीं हुआ। पर अब तो मैं आई गई, सच में बड़ा मज़ा आया मुझे बहुत। मतलब है ना बारिश वारिश कुछ नहीं देखी, बस गोविंद देव जी दिख रहे थे। बस ऐसे लग रहा था कि एक बार है ना गोविंद के दर्शन हो जाए मेरा तो एक तरीके से ड्रीम ही था। और फ्रेंड के साथ आने का तो सबसे बहुत अच्छा मतलब मेरा था। पहली बार ही आए हम दोनों, गोविंद देव जी बचपन के फ्रेंड्स हैं हम दोनों, पर आज तक कभी बाहर घूमने नहीं गए। पहली बार न्यू ईयर के दिन हम आए। मतलब जयपुर में रह के भी गोविंद जी पहली बार आए? नहीं वैसे आ चुके पर अलग अलग, बट एज अ फ्रेंड हम है ना कभी आए ही नहीं साथ में। एज अ फ्रेंड हम कभी आ ही नहीं पाए। मतलब इस बार तो गोविंद देव जी ने कृपा ही कर दी रियल में। अब मेरा पूरा साल मतलब ऐसे रहेगा कि हाँ यार स्टार्टिंग बड़ी अच्छी हो गई। अच्छा, तो जो लोग हैं, जैसे है 31 तारीख की रात में लोगों को पार्टी का बड़ा शौक होता है कि न्यू ईयर है, नया साल आ रहा है, तो आप लोगों ने पार्टी वार्टी करी कि नहीं करी? नहीं हमने नहीं किया। हमारे पेरेंट्स हमको अलाउ भी नहीं करते और ये सारी चीज़ें है ना हम अवॉइड करते हैं। ऐसी चीज़ों से हम दूर रहते हैं बिकॉज हमारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि ये सब चीज़ें आज के यूथ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। आज का टाइम देखा जाए ना तो बहुत ख़राब हो चुका है। उसके अकॉर्डिंग है ना मैं तो ये मानती हूँ मैं बहुत सही हूँ। ये है, मैं तो ये पार्टी करना जरूरी नहीं है दारू पीना ही हो, ऐसे भी फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना, खाना पीना ये भी होता है। जरूरी नहीं है दारू करके ही पार्टी बने। राधे राधे जप लो वही पार्टी है। और क्या? चलो राधे राधे का नाम लो, कान्हा का नाम लो और बस।
तो बाकियों को क्या संदेश देंगे कि इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए कि नहीं, कैसे रहना चाहिए, ऑफ कोर्स रहना चाहिए। कृष्णा की भक्ति करो। और ये सब में क्या होता है, क्लबिंग इनमें क्या होता है, पैसे खर्च होते हैं, सब कुछ क्या मतलब है इनका, क्या सेंस निकलता है। आप सोशल मीडिया पे क्या दिखाना चाहते हो, मुझे ये बताओ। कुछ नहीं रखा क्लबिंग में, इनमें। इससे अच्छा आप मंदिर जाओ, दर्शन करो, अपने इनर सोल को जगाओ, रियल में प्रे करो, अपने पेरेंट्स के लिए प्रे करो, कुछ तो करो। इनसे क्या होता है क्लबिंग, इनसे अपना फ्यूचर बनाओ। ये सब तो है नहीं। क्लबिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये सब पार्टी वगैरह, ये सब मतलब अपनी फैमिली को भी तो देखना चाहिए ना, क्या सोचेगी वो। ये इसलिए मैं ये सारी चीज़ें अवॉइड करती हूँ मैं, ये रहता है। कोई रेजोल्यूशन लिया आप सबने 2026 में नया सा कि इस साल क्या करेंगे? इस साल का तो ये है कि अभी मेरा स्टार्टअप है इंस्टा पे रील्स, मतलब मैंने स्टार्ट किए, तो उसी में मेरा फोकस रहेगा। कैरियर कैसे भी करके बनाना है। जो गलतियाँ 2025 में मेरे से हुई है ना, मैं चाहती हूँ कि वो अब ना हो। 2026 मेरे लिए सबसे बेस्ट। मैं तो डॉक्टर हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट, तो मैं चाहती हूँ इस साल तो अच्छा सेटअप मेरा भी हो जाए। आपने दर्शन कर लिया? जी। तो दर्शन करके कैसा लगा कि मतलब भगवान जी को देखा है सुबह सुबह, साल की आपने विशेष करी होंगी, क्या विश करी है? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके, अच्छे दर्शन हुए। बस यही विषय है कि ये साल अच्छे से जाए। 25 ज़्यादा अच्छा नहीं गया है, तो 26 से बस होप है कि ये साल बहुत अच्छा जाए। तो अच्छा, कल 31 थी, साल का अंतिम दिन था, तो आप लोगों ने पार्टी वार्टी करी कि? यस, पार्टी करी, कैफ़े वगैरह गए, बहुत इंजॉय किया। तो लेट नाइट पार्टी हुई होगी? नहीं, लेट नाइट नहीं, बस दिन में अच्छे से गुड बाय किया 25 को। अब होप है कि 26 बहुत अच्छा जाए। तो मतलब लास्ट ईयर को पार्टी के साथ विदा करके सुबह भक्ति के साथ दर्शन करना है। यस, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अच्छा, एक सवाल छोटा सा और, कि हमारे राजस्थान में वो स्लोगन चलता है, आप राजस्थान से हो? ओके। तो एक स्लोगन चलता है कि दारू से नहीं दूध से शुरुआत करें नए साल की। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि स्लोगन कैसा है, किस हद तक सही है? अच्छी बात है, बहुत हद तक सही है कि दारू से नहीं दूध से शुरुआत करनी चाहिए हर चीज़। तो कल 31 दिसंबर थी, तो पार्टी वार्टी करी है आपने? नहीं करी। तो कैसे नए साल की शुरुआत कैसे कर रहे हो? बस दोस्तों के साथ बैठे थे रात को 12 बजे तक, फिर सो गए, सुबह उठ के मंदिर। तो मंदिर के दर्शन करने का कैसे सोचा, क्या विचार आया? हर साल यही करते, तो इस साल भी यही। अच्छा, हर साल भगवान के दर्शन से शुरुआत। हाँ। और ये कब कितनी देर से आप भीड़ इतनी देख रखते हैं, तो कितनी देर से लाइन वाइन में लगे हैं कि क्या? नहीं, हम तो अभी जस्ट आए, अभी दर्शन करेंगे, फिर गढ़ गणेश जाने का प्लान है, तो वहाँ पे जाएंगे। मतलब आज पूरा भक्ति वाला टाइप है कि आज पहले भगवान जी के यहाँ पे, फिर गढ़ गणेश। भले ही नया साल क्रिश्चियनों का है, पर भक्ति हिंदू धर्म की ही है। अच्छा, ये हमारे यहाँ पे एक वो चल रहा है कि राजस्थान में कि दारू से नहीं दूध से करें अभिषेक, मतलब साल की शुरुआत, तो इस पे क्या कहेंगे आप कि कितना सही है और जेनजी को क्या संदेश देंगे? करनी चाहिए। जैसे कि मतलब किसी को दारू की नीड तो होती नहीं है, बस वो शौक के कारण करते हैं कि मतलब हवाबाजी बनी हुई है तो कर रहे हैं। नहीं करनी चाहिए, फालतू आदत लगती है, फिर उससे खराब होता है। उससे अच्छा पानी पियो, दूध पियो, मिरिंडा पी लो ज़्यादा से ज़्यादा। और जेनजी को क्या बोलना चाहेंगे? मतलब शायद आज के टाइम में कुछ जेनजी हैं जो भक्ति की तरफ भी आ रहे हैं और कुछ हैं जो बिल्कुल ही दूर होते जा रहे हैं, वो गलत उसमें जा रहे हैं। जब अपनी सजावट की बात हुई तो उस पर क्या बोले? हिप हॉप से ज़्यादा सुकून भजनों में, बस हिप हॉप से ज़्यादा सुकून भजनों में। आप लोगों ने पार्टी वार्टी करी कि नहीं करी? नहीं, 12 बजे उठे, शो देखा, पटाखे फूट रहे, बस जाके देख के सो गए। तो पार्टी वार्टी नहीं करी जो आजकल लोग करते हैं, रात में लेट नाइट 4 बजे तक सो रहे हैं? नहीं, बस इतना शौक नहीं है इन सब चीज़ों का। तो सीधे सुबह सुबह मंदिर? हाँ, नए दिन की, नए साल की शुरुआत मंदिर से भगवान के दर्शन करके कर ली, उससे क्या। और जेनजी को क्या बोलना चाहेंगे कि कितना अध्यात्म से जुड़ना चाहिए उन्हें, किस हिसाब से करना चाहिए? बस मंदिरों में आओ, पढ़ो लिखो, फालतू चीज़ों में नहीं जाए तो बेटर है। मोह माया से दूर रहो आप। और इस बारे में क्या बताएंगे, मतलब जो अभी बात हो रही थी कि दारू से नहीं दूध से शुरुआत करनी चाहिए नए साल की? दूध पियो, हेल्थ बढ़िया रहेगा दूध। क्या बोलेंगे कि इन सब से दूर रहना चाहिए, कि जो नशे वगैरह इन सब से दूर रहना चाहिए जेनजीज को? मैं तो नशों के बिल्कुल खिलाफ ही हूँ। तो आज साल का पहला दिन है और आप भगवान जी के दर्शन करने आए हो, गोविंद देव जी, तो क्या सोच के आए हो? गोविंद देव जी के दर्शन, क्योंकि गोविंद देव जी जैसे आप सबको पता है जयपुर के राजा हैं, और जैसे जिस हिसाब से अपन गोविंद देव जी के आके भगवान के ऊपर श्रद्धा, नई साल की शुरुआत भगवान से करें तो और भी अच्छा होगा। और तो क्या ही बोलूँ, गोविंद देव जी जयपुर के लिए सर्वोपरि गोविंद देव जी है। और तो
हम दोनों ने भी घर से यही प्लान किया कि आज गोविंद देव जी से ही नई साल की शुरुआत करेंगे, इस वजह से। तो अब पिछले साल को विदा कैसे दी, मतलब पार्टी वार्टी करी है रात में कि क्या करा है? नहीं पार्टी वार्टी नहीं की, घर पे ही इंजॉय किया है और घर पे ही नॉर्मल पार्टी की है, बाकी कहीं नहीं गए और सुबह यहाँ गोविंद देव जी के आ गए। और क्या मतलब कुछ नया रेजोल्यूशन लिया हो आपने 2026 में कि कुछ ऐसा करना है? बस यही पढ़ाई करनी है और तो क्या, जॉब के लिए ट्राई करना है, आगे सक्सेस होना है, यही है कि 26 में सक्सेस हो जाए तो अच्छा है। तो अपने साथियों को क्या सलाह देना चाहेंगे, अपने साथ के लोगों को, जेनजीज को, कि कैसे क्या करना चाहिए इस साल में, उन्हें एक नया भगवान से कैसे जुड़ना चाहिए? इस भगवान से जुड़े रहो, भगवान अपने आप भगवान बुला लेंगे अपने आप, भगवान के ऊपर श्रद्धा रखे। और जैन जी ज़्यादा ये पार्टी वगैरह ये करते हैं, घूमते हैं, इससे अच्छा गोविंद देव जी आओ आप, चांद पोलन हनुमान जी आओ आप, यहाँ ताड़केश्वर जी आके महादेव जी भगवान के प्रति जुड़ोगे तो अच्छा रहेगा, उससे अच्छा तो आप जैसे बाहर घूमोगे तो। और ये जो लोगों का में आजकल चल गया है कि पार्टियों का मतलब बेसिकली नशा वगैरह होता है, रात में देर तक जगते हैं फिर सुबह सोने जाते हैं, उस पर क्या बोलेंगे कुछ? उनको अवॉइड करो और भगवान के आओ, क्योंकि भगवान के साथ ही नई साल की शुरुआत करें तो अच्छा होगा। पार्टी करके तो क्या है, अपन लेट तक सोएंगे तो वो पूरी साल वही रूटीन रहेगा, रात को लेट तक जगना और फिर वही सुबह लेट तक उठना। तो इससे अच्छा सुबह जल्दी उठेंगे और भगवान के दर्शन करेंगे तो उसके साथ नई साल की शुरुआत और दिन भी अच्छा जाएगा आपका। और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। तो चलो अच्छा, आप लोग न्यू ईयर पे भगवान जी के दर्शन करने आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, अच्छा लग रहा है। सुबह से यही सोच रखा था कि उठे और जाए भगवान के दर्शन करें, सबसे पहले वहीं से शुरुआत करें भगवान से, तो आशीर्वाद लेना है हम। तो नए साल पे भगवान जी के दर्शन में क्या विश करी आपने, क्या मांगा? मैंने बस सब कुछ मांगा है। अच्छा, और क्या एक्साइटमेंट है कि नया आने वाला साल कैसा जाए? बहुत अच्छा जाए। ठीक है। और क्या मतलब क्या लगता है, भगवान जी से आप आए हो तो कैसे फीलिंग्स कैसी आ रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले तो नया साल आ चुका है तो उसके लिए क्या उत्साह है? सबसे पहले तो मैं रिपोर्ट भारत चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि नववर्ष के ऊपर आपने अपने आराध्य देव गोविंद देव जी के यहाँ मतलब कवरेज कर रहे हो और सुबह से मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी टीम बिल्कुल लगी हुई है। तो सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पूरी टीम को। साथ में मैं बताना चाहूँगा कि आज आप ये देखिए कि नववर्ष के ऊपर लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य देव गोविंद देव जी के यहाँ दर्शनों के लिए पहुँचे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो अपनी कमेटी है गोविंद देव जी मंदिर कमेटी, उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की है कि जो आवागमन जो कन्वेंस है उनको प्रॉपर उन्होंने व्यवस्थित किया है अपने डिप्टी डायरेक्टर सर से मिलके। साथ में जो एंट्री और एग्ज़िट दोनों गेट इतने बेहतरीन उन्होंने व्यवस्थित किए हैं कि जो भीड़ है वो कतई ये नहीं लगे कि हाँ बेकाबू हो रही है या भगदड़ जैसी कोई स्थिति बन रही है। और बहुत मतलब आप ये मानिए कि राजस्थान की कला संस्कृति को कहीं ना कहीं अपन आध्यात्मिकता की ओर जोड़ते हुए इस अवसर पर यहाँ अपन आज सब इस मौके पर मिल रहे हैं और सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप पहले तो बताइए कि कुछ गोविंद देव जी की मान्यता क्या है? देखो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी कोने में रहता हो, अभी तो विदेश में भी कहीं रहता हो, जो एक बार गोविंद देव जी के यहाँ आ जाता है तो उनकी कृपा इतनी अपरंपार रहती है कि जीवन में सुख शांति और संप्रदा हमेशा ऐसी बनी रहती है कि वो व्यक्ति बार बार इस अपने ठाकुर जी के दरवाजे पर मन्नत मांगने के लिए आता है। और आप ये 100% मानिए कि प्रत्येक श्रद्धालु की प्रत्येक मन्नत पूरी होती है। और आप हमारी युवा पीढ़ी से क्या कहेंगे, मतलब हमारी जो युवा पीढ़ी है वो शायद दो गुटों में बट चुकी है, एक जो है वो थोड़ा भक्ति की तरफ लीड है और एक जो है वो थोड़ा नशे वगैरह की तरफ, पार्टियों की तरफ ज़्यादा प्रभावित है, तो उन पे क्या? बिल्कुल युवा पीढ़ी को मेरा यही संदेश रहेगा कि वर्तमान समय में बिल्कुल सही कह रहे हो, आज जो नवयुवक है मैं पहले ये मानता हूँ कि आज से 10 साल पूर्व लगभग 20 साल से ऊपर व्यक्ति नशे से जुड़े हुए रहते थे। वर्तमान में आप ये मानिए कि 15 वर्ष से ऊपर यदि कोई बालक बालिका है तो 100% कहीं ना कहीं वो नशे में डूबा हुआ है। 31st सेलिब्रेशन मान लो, न्यू ईयर सेलिब्रेशन मान लो, वो अपना समय कहीं ना कहीं बहुत ऐसी जगह पे ख़राब कर रहे हैं जहाँ असामाजिक तत्वों का सामना मतलब जनता को करना पड़ता है। तो मैं ये चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अपने को नववर्ष एक आध्यात्मिक स्थल पर जाकर बिताना चाहिए जहाँ अपन परमात्मा से कहीं ना कहीं टच में आए और एक अच्छी चीज़ें अपन पूरे समाज के अंदर एक फैलाने का प्रयास करें।
और अच्छा, ये राजस्थान में हमने देखा है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं आ भी रही थी तभी मैंने देखा कि यहाँ पे ना जगह जगह बोर्ड लगे हैं कि दारू से नहीं दूध से शुरुआत करनी चाहिए नए साल की, तो उस पर बिल्कुल देखो, पूरे जयपुर में लगभग मैं बताना चाहूँगा आपको 100 से ज़्यादा ऐसे कैंपेन चल रहे हैं। उनका प्रयास ये है कि किसी भी प्रकार से अपन युवा पीढ़ी को दारू के पास से दूर करके और कहीं ना कहीं अपन दूध से जोड़े। तो एक ये सही संकेत है कि एक प्रयास किया जा रहा है जनता को जोड़ने का कि हमारे को नशे से दूर रहना है और कहीं ना कहीं अपने जो भैंस और गाय का दूध है वो अपने शरीर को किस प्रकार से लालन पालन के लिए पौष्टिक होता है, ऐसे तत्व हम अपने शरीर में डालें ताकि अपनी भी उम्र, अपने जो पीढ़ी, अपने जो पुरातत्व में मानो या हमारी जो जनरेशन थी या दादा दादी या माता पिता, उनकी तरह 100 वर्ष की आयु हम भी प्राप्त करें। तो वास्तव में ये एक बहुत अच्छे कैंपेन है जो गवर्नमेंट के सहयोग से लोग पब्लिक चला रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद जी। आप लोग कुछ बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, और जो ये गोविंद देव जी का जो मंदिर है ये काफ़ी पुराना है, हज़ारों साल पुराना है, और पुरानी मान्यता है कि काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए भी हैं। हमारे पूर्वज भी इससे जुड़े हुए थे, काफ़ी समय से हम आ रहे हैं, और इनकी जो मान्यता है वो यह है कि लोगों की मान्यताएं पूरी होती है, जो एक बार आ जाता है वो इससे जुड़ा रहता है। रही बात यह है, आप ये कह रहे हो जो नए साल पे जो इन्होंने जो आपने जो प्रश्न किया है, तो मैं चाहूँगा कि जो हमारी जो आध्यात्मिकता जो जुड़ी हुई थी, तो ये है कि वो दूध से हमारी शुरुआत होनी चाहिए। कुल मिला के ये है कि भाई चलो, हमारा जो भारतवर्ष है उसमें दूध की गंगा बहा करती थी। ये कहा जाता है कि पहले के समय में ये जो दूध और दही की गंगा बहा करती थी, तो उसी के अवसर पर हमें आगे बढ़ाना चाहिए इसी। हमारे कान्हा जी को भी दूध और दही माखन ये सब बहुत ज़्यादा पसंद था। हाँ, वही पसंद है, इसी वजह से चलो आगे हम इसी को आगे बढ़ाना चाहिए हमें। और युवा पीढ़ी को कुछ संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि नए वर्ष में क्या है, अपन को भगवान किसी भी आराध्य देव हो, कोई भी हो, जो जिसको मानता है उसके दर्शन करने के लिए जाने चाहिए। और ये फालतू की जो अपवाद ये है, वो जो गलत भावनाएं फैलाते हैं, इनको हमें नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं रिपोर्ट भारत चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो है मेरे से रूबरू होना चाहा और मेरे विचार जानने चाहिए। बताइए, मैं मान सिंह चौधरी मेरा नाम है। तो आप बताइए कि ये जो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अध्यात्म की तरफ भी है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत जो है पार्टी वगैरह की तरफ भी है, तो उस पर क्या कहेंगे? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा मैम कि अपना भारत तो शुरू से ही बहुत आध्यात्मिक और गुरुकुल शिक्षा वाला रहा है, लेकिन बीच में कुछ जैसे मान लो कि मैं कहना चाहूँगा बाहरी आक्रमणकारियों ने भारत पर आकर के कब्जा करके यहाँ की संस्कृति को दूषित करने का प्रयास किया। लेकिन चूँकि भारत की संस्कृति का निर्माण करने वाला कोई इंसान नहीं है, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, मैंने पढ़ा है भगवत गीता में, मुदा निंदति संसारम कंसारी यत्र पूज्यते। अपनी संस्कृति को बनाने वाले भगवान कृष्ण हैं, हम उन्हीं की संस्कृति का अनुसरण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, और उसी संस्कृति से अपने भारतवर्ष के युवाओं को मान लो, या अपने जैसे मान लो कि मैं बात करना चाहूँगा, अपने जो पूर्वज है उन्होंने उसी संस्कृति को पढ़ करके, उसी संस्कृति का अनुसरण करके जीवन यापन किया है। लेकिन बीच में कुछ कालखंड ऐसा आया जब भारत के अंदर मैं कहना चाहूँगा कि बाहरी लोगों ने आक्रमण करके अपने मंदिरों को नुकसान पहुँचाया, भारतीय संस्कृति को विखंडित करने का प्रयास किया। लेकिन अब जो है आज का समय ऐसा है, नरेंद्र मोदी का समय है, आज सनातन धर्म का बोलबाला है, साधु संतों की रेस्पेक्ट है, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर भारतवासी आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि भगवान विष्णु अर्थात भगवान कृष्ण के द्वारा बनाई उसी संस्कृति को का आज फिर समय आ गया है, और पूरे भारत के वर्ष के अंदर जो है हम जो है हमारे गोविंद देव जी की कृपा दृष्टि के अंदर आज भारतवर्ष जो है खूब फल फूल रहा है। हाँ, वैसे ये चीज़ भी हम लोग देख रहे हैं कि भारत से ज़्यादा अगर विदेशों में भी देखा जाए तो वहाँ पे ज़्यादा सनातन को माना जा रहा है। भारत की तो पीढ़ी फिर भी थोड़ी पीछे रह गई है, बट बाहर देशों में बहुत ज़्यादा उस पर भगवान के मंदिरों में दर्शन करने के लोग जाते हैं। इस संबंध में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर भारत की संस्कृति इतनी मजबूत है कि वो नॉर्मली संसार में जो भी मनुष्य है उनके हृदय को आनंद देने वाली है। तो पाश्चात्य संस्कृति या विदेशी लोग इस बात को जानते हैं कि वास्तव में भारत की संस्कृति को हम पढ़ रहे हैं, और जान करके उन्होंने वास्तव में आध्यात्मिक के द्वारा अत्यंत खुश रहना सीखा है उन्होंने, इसलिए वो भारतीय संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि इससे आनंद और भगवान ईश्वर के प्रति उनकी आस्था बढ़ रही है। निश्चित तौर पर भारतीय संस्कृति की ही देन है कि विदेशी इसे अपनाने के ऊपर मजबूर हो रहे हैं। तो आप नए साल का पहला दिन है, आप भगवान जी के दर्शन करने आए हो, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है मेरे को। तो जब भी मेरा मन मतलब कि सही नहीं रहता तो मैं तो यहीं आती हूँ हमेशा। तो साल के पहले दिन आपने भगवान जी के दर्शन करने के सोचे, तो जहाँ पे आजकल लोग पार्टियाँ कर रहे हैं, तो आपने पार्टी वार्टी करी? नहीं, पार्टी नहीं, अब बस पीजी में थे, और सुबह कल ही सोच लिया था कि हाँ गोविंद देव जी जाना है, तो हम सुबह आ गए। मतलब साल का नया दिन भगवान जी दर्शन से करना है साथ। हाँ मैम, पहले तो अपना नाम बताइए। भावना शर्मा, भावना विशाल शर्मा।
तो आप नया साल है, साल का पहला दिन है, आप भगवान जी के दर्शन करने आई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, आती रहती हूँ मैं गोविंद देव जी के। तो नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन से ही क्यों करी, मतलब कुछ खास रीज़न? इनसे शुरुआत होती है और इनसे सब खत्म हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद। तो साल का पहला दिन है, तो आप तो भगवान जी के दर्शन कर चुके हैं? जी नहीं, अभी नहीं किए जी। तो क्या उत्साह है कि पहले दिन में भगवान जी के दर्शन करेंगे सबसे पहले नए साल? पहले दिन सभी को ही क्रेज़ रहता है कि भगवान के दर्शन हो तो हमारे भी उद्धार हो, हमें भी आगे दर्शन का मौका ही मिले भगवान का, उनके आशीर्वाद बना रहे हम पर। तो सभी का ही क्रेज़ रहता है। सभी मंदिरों में भीड़ है आज, और विशेषकर यहाँ गोविंद देव जी जो आराध्य देव है अपने जयपुर के, उनमें ज़्यादा भीड़ है। तो आप जयपुर से ही हैं, तो क्या कुछ अंतर है या हर साल ही इतनी भगवान की मतलब इस मंदिर में भीड़ रहती है? अंतर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमेशा ही टूरिस्ट का ये सीज़न रहता ही है, और नए साल के दिन तो भीड़ विशेषकर इतनी रहती ही है। और इसके अलावा तो जो विशेष दिन होते हैं जैसे जन्माष्टमी है या कोई भी विशेष दिन होते हैं, उन पे रहती ही है भीड़, पर वो स्थानीय लोगों की रहती है, अभी टूरिस्ट की ज़्यादा है भीड़। धन्यवाद। अच्छा, ओके। अच्छा, प्रिंसिपल हो ना, एक मिनट। तो आप बच्चों को, जो जेनजी हैं हमारे, उनको क्या बोलना चाहेंगे कि मतलब आजकल वो पार्टियों में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, अध्यात्म में थोड़ा शायद कम रहते हैं, तो उस पर क्या बोलें? बच्चों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि बच्चों को भी अध्यात्म के प्रति थोड़ा सा जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो आगे उनके भविष्य के लिए ही काम आएगा, उन्हीं के कर्मों से जुड़े हुई रहेगी चीज़ें। जैसे बड़े बुजुर्ग हमारे हैं, वो भी हमें आशीर्वाद देते हैं, नई नई अच्छी अच्छी सीख देते हैं। पहले की सीख आज भी हमारे काम आ रही है और आगे भविष्य में भी हमारे काम आएगी, और बच्चों के विशेषकर बहुत ही काम आएगी। नाम आपका? मेरा नाम गौरव है जी, मैं सोनीपत से हूँ जी। तो आप जयपुर दर्शन करने के लिए आए हैं कि? हाँ जी, नए साल के शुभ अवसर पर मैं इस साल जयपुर घूमने आया हूँ अपने दोस्तों के साथ, और मैं अपने सभी दोस्तों के साथ पहली बार ही आया हूँ जयपुर घूमने के लिए। और अभी आज की शुरुआत भी कान्हा जी के दर्शन करके, आज की नए साल के शुभ अवसर पर सबको बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। और मैं यही चाहता हूँ कि आने वाले इस नए साल में सभी एकजुट होकर और अपने कामयाबी की ओर बढ़ें। तो 31 दिसंबर था, कल आखिरी दिन था, तो लोग पार्टियां करते हैं, आपने करी है क्या? हाँ जी, पार्टी का माहौल है देश में, पूरे देश में एक ही लहर हो रही है खुशी की, जिस नए साल की जो मनाई जा रही है वो आप पूरे देश में, मेरे पीछे भी भीड़ देख सकते हैं आप, तो इससे पता लगता है कि लोग पार्टियां भी कर रहे हैं, घूमने के लिए भी आ रहे हैं। तो जिसका जैसे इच्छुक होता है अपने एंजॉय के लिए, वो वैसे एंजॉय कर रहे हैं। तो मतलब आपने पार्टी वार्टी करी है रात में देर लेट नाइट तक? हाँ जी, हमने पार्टियां की हैं, कल मंदिर में भी दर्शन किए हैं, और यहाँ पे किले भी घूमे हम, तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ जयपुर शहर आके। अच्छा, जयपुर में ना एक संदेश चलता है नए साल के उस पर कि दारू से नहीं दूध से करें नए साल की शुरुआत, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि क्या है ये संदेश, कैसा है और किस लिए अच्छा, किस हद तक अच्छा है? मैं यही कहना चाहूँगा कि एक सबका एक उत्साह को और एक इस नए साल के इस पावन अवसर को मनाने का एक सबका अलग अलग विचार होता है। कोई इसे दारू पी के या मतलब अपनी पार्टियों में जाके इसको मनाते हैं, कोई लोग मंदिरों में दर्शन करके मनाते हैं, और कोई कुछ ऐसा अपने अपने टूरिस्ट प्लेस पे घूमने के लिए जाते हैं जो लोग, तो सबका अपना तरीका है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने इस नए साल से नई शुरुआत करें, जीवन में अच्छा लक्ष्य पाने के लिए, अपने जीवन के लिए अच्छी शुरुआत, इससे ज़्यादा और इससे अच्छा कोई अवसर नहीं होगा। अच्छा, ये जो हमारी नई जनरेशन है, जो जेनजी हैं स्पेशली, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब भक्ति से, अध्यात्म से रिलेटेड कि कितना जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा दूर होता जा रहा है शायद कहीं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मैं हिंदू हूँ और हमें हिंदू होने पे बहुत गर्व है। और सबसे पहली बात यह है, मैं अपने आपके चैनल के इस माध्यम से देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ, अपनी इस हिंदुत्व की संस्कृति को और बढ़ावा दें। और हम आज जैसे घूमने आए हैं जयपुर, हमारे जयपुर से पूरे देश की अलग अलग कलाकारों द्वारा अलग अलग संस्कृति की यहाँ पर पहचान है। जयपुर इस चीज़ के लिए बहुत फेमस है, देश के अलग अलग जगहों से लोग घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो मैं अपनी इस जनरेशन को यही कहना चाहूँगा, अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए हमेशा काम करते रहें, और अपने एक जो कलाकार की एक कलाकारी होती है
उस कलाकारी को देश के जन जन तक पहुंचाने का काम करें। साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है, इसीलिए सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल की शुरुआत पर हम आए थे जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी के दर्शन करने और लोगों से जानने कि उनमें नए साल को लेकर कितना उत्साह है और वो भगवान के भक्ति से अपने शुरुआत क्यों करना चाहते हैं। यहाँ पे सबसे दिलचस्प बात ये रही कि हमें ज़्यादातर लोग युवा भी नजर आए, जिन्होंने हमें ये बताया कि वो 31 दिसंबर की रात में पार्टी करके नहीं बल्कि 1 तारीख की सुबह भगवान के दर्शन करके अपने साल की शुरुआत करना चाहते हैं। उन्होंने हमें ये भी बताया कि वो नशों की लत से दूर रहना चाहते हैं और सनातन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो हमारी संस्कृति से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है और इसी में रहना चाहते हैं। इसी के साथ हमें और लोग भी मिले जिन्होंने हमें ये बताया कि किस तरह से युवाओं को, लोगों को नशे से दूर रहना चाहिए, अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा की तरफ बढ़ना चाहिए और उत्साहित रहना चाहिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए रिपोर्ट भारत के साथ। मैं कर्णिका पांडे, कैमरामैन नरेश के साथ।